थोड़ा लगा कि हमने 2 बार बात सुनी, फिर वो सोच रहा था पता नहीं कौन था व्यक्ति भी हर जनमंच में वो ऐसा करेगा। तो मुझे लगता है इस तरह से समाज के बीच में एक बैड एग्जाम्पल, बैड मैन, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उसको उस नज़र से देखेंगे कि इसने हुड़दंग किया था। तो क्यों ना उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए। मैम एक नाजीर पेश नहीं, बात सही है, पुलिस विभाग को ऐसा देखना चाहिए कि क्या किया है। हम कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं। डीसी साहबान भी सॉफ्टली बात कर रही थी, मैं भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई भी, चल उसकी उम्र और फिर ये फालतू का मुद्दा। दोस्तों, हिमाचल सरकार एक कार्यक्रम करती है, जनमंच कार्यक्रम करती है, जिसमें कि लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उन समस्याओं का ऑन द स्पॉट जो है वो निपटारा किया जाता है। और ये कार्यक्रम पिछले 1 साल से, जब से कोरोना हो रहा था तब से बंद किया गया था, परंतु अभी ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। परंतु इस कार्यक्रम में जहां पे सरकार एक बखान करती है कि जनमंच कार्यक्रम से वो लोगों तक पहुंचती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है और ऑन द स्पॉट जो उसका निपटारा करती है, परंतु अभी जब से ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है तो लोगों की तरह तरह की समस्याएं हैं और उनका निपटारा लोग किसी भी हाल में चाहते हैं। और इसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए जब वो नेताओं के पास जाते हैं, जब वो मंत्रियों के पास जाते हैं, तो वहां पर उनकी नहीं सुनवाई होती है। और ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। अभी एक जनमंच हो रहा था हमीरपुर में, जहां पे हमारी सामाजिक न्याय मंत्री सरवीन चौधरी जी वहां पे उपस्थित थी और वहां पर एक बुजुर्ग आ जाते हैं और सुनने में आया कि उनके गांव को उस जनमंच में इंक्लूड नहीं किया गया था, परंतु वो इस बात से खफा थे कि एक तो गांव को उस जनमंच में इंक्लूड नहीं किया गया, साथ में उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं हो रहा है और इस वजह से वो कुछ गलत बातें बोल देते हैं, कुछ जो है वो नारे लगा देते हैं वहां पे। अब ये बात होती है, एक बुजुर्ग है जो अपनी समस्याओं से परेशान है, वो कुछ भी गलत बोल देते हैं। अगर कानून को तोड़ा है या कानून का उल्लंघन किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। परंतु जो यहां पर मंत्री महोदय उपस्थित थी, उनका जो बयान आया है, उनकी जो बात करने का तरीका है, वो पूरी तरह से घमंड में चूर थी और वो उस बुजुर्ग को सुनने के बजाय आप उसको धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। पुलिस को आप बोलती हैं कि आप उनका संज्ञान लें कि क्या वो हुड़दंग मचा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को शोभा नहीं देती हैं। आप अगर सरकार में हैं तो आपको बातें सुननी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए, आप सरकार से हट जाइए। अगर आपको सरकार में रहना है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जो भी समस्या आपके सामने आ रही है उसका जो है वो समाधान करें। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ है, ना कि उस बंदे के साथ है। उसने हो सकता है कि कानून तोड़ा, उसने हो सकता है कि उसने कुछ अपनी समस्याओं को लेकर किसी तरह की गलत बातें बोली हो, आपके अगेंस्ट नारे लगाए हो, परंतु आपको वो सुनना चाहिए था। आप कह रही कि 2 बार आपने उसकी बात सुनी, आपने क्या उसका कोई कॉन्क्रीट आंसर दिया? उसको आंसर नहीं मिला, इसकी वजह से वो परेशान हो गया, उसकी वजह से उसने आपके अगेंस्ट नारेबाजी की। आप लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी नाकामयाबी है, आप उस लेवल पे बैठने के लायक नहीं है। और अगर आप वहां पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप वहां से उतर जाइए। जिस गांव की समस्या सुननी है उसी के लिए रखा गया, ऐसा नहीं है। आप पूरे प्रदेश की मंत्री हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि जहां भी समस्या है उसका आप समाधान करें, पूरे प्रदेश की समस्याओं का समाधान करें।